ये कहानी शुरू होती है हजारीबाग के छोटे से गांव से, जहां रामू और उसकी पत्नी सीमा रहा करते थे। और रामू का ठेला था जो अलग अलग प्रकार की चीज बेचा करता था, जैसे चिकन बिरयानी, मैगी, चॉकलेट, आलूदम, इस तरह की कई चीज बेचा करता था। सुबह के पहले किरण के साथ रामू अपना ठेला लगाने का तैयारी करता है। सुनती हो भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ अपना ठेला लगाने के लिए। ठीक है, जाइए। आज क्या बनाकर जा रहे हैं? जानती हो भाग्यवान, कल रात को मैं सोच रहा था कि आज तो चिकन बिरयानी बनाए थे, तो कल क्या बनाएंगे। तो मेरा ख्याल आया कल सुबह उठते ही मैं समोसा चिकन बनाकर बेचेंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ, बहुत देर हो जाएगी फिर। तभी वहां से रामू अपनी तैयारी के साथ ठेले की तरफ चल पड़ता है। तभी उसके आसपास के पड़ोसी लोग पूछा करते, क्या बात है रामू, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। आज क्या नया चीज बनाया है? आज तो नया चीज बनाए हैं, पर बताऊंगा नहीं। आपको मेरे ठेले के पास आना होगा और खाकर जाना होगा। हाँ रामू, मैं तो आऊंगा और मैं अपनी पत्नी भाग्यवान को भी लेकर आऊंगा। ठीक है रामू, मैं कुछ देर में जरूर आऊंगा। रामू कुछ दूर तक जाता है और श्याम मिलता है और कहता है, अरे रामू, कहाँ जा रहा है? काका, मैं तो अपने ठेले के पास जा रहा हूँ। ओह अच्छा, रामू, तुम्हारे हाथों के बने लाजवाब स्वादिष्ट खाना पूरे गांव को पसंद है। आज मैं फिर आऊंगा तुम्हारे ठेले पर खाने के लिए। श्याम बोलकर चला जाता है और कुछ ही देर में रामू अपनी ठेले पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद रामू के ठेले पर बहुत भीड़ हो जाती है। वहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं रहती थी। कोई ठेले के पास खाता, कोई घर ले जाता। कई दिन ऐसे ही चलता रहता था और गांव के लोगों के बीच रामू की ठेले की चर्चा थी। अरे भैया, आपने सुना? हमारे गांव में एक ठेला खुला है जो अलग अलग चीजों का खाना बनाता है। हाँ सोनू, मैंने भी सुना है भाई। तो फिर चलें भैया खाने? हाँ हाँ चल, वैसे भी नया नया चीज ट्राई करते रहना चाहिए। चल अब जल्दी जल्दी चल। दोनों बातचीत करते हुए रामू के ठेले के पास पहुंच जाते हैं। आओ भैया आओ, आज आप लोगों को चिकन समोसा मिलेगा। हाँ भला, चिकन समोसा भी होता है क्या? जो भी हो, लगाओ भैया, हाँ लगाओ। हाँ हाँ, वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा कि चिकन समोसा कैसा होता है। उसके बाद रामू अपना चिकन समोसा बनने लगता है और इधर अरुण भाई सोचने लगते हैं और सोनू से कहते हैं, और सोनू, सुनना भाई, इसके ये चिकन समोसा खाके हम जो है कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना भैया? क्या पता भाई, ये तो इसको खाने के बाद ही पता चलेगा। रामू ने वो दोनों के लिए चिकन समोसे परोस देता है, जिसे खाकर अरुण भाई और सोनू मस्त मग्न हो जाते हैं। अरे वाह वाह भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहली बार देखा है, जो चिकन और समोसा का कुरकुरापन है। भाई वाह। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ आने के लिए बोल रहा था। ऐसे ही अलग अलग चीज हमको ट्राई करना चाहिए। रामू की तरह तरह की खाना पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। और उसी गांव में रामू का ही एक दोस्त अनिल था, जो अपने ठेले पर पूरी सब्जी बेचता था, जो रामू से बहुत ही ज्यादा जला करता। अनिल ऐसे ही रोज ही परेशान रहता था कि उसकी कमाई नहीं हो रही थी। जब तक ये गांव में इस तरह तरह का चीज बेचेगा, गांव का कोई भी मेरे पास मेरी पूरी सब्जी खाने नहीं आएगा। ना जाने गांव वालों को क्या चस्का चढ़ा है, जो अजीब अजीब चीज खाते रहते हैं। अनिल ऐसे ही रोज ही परेशान रहता था कि उसकी कमाई नहीं हो रही थी। शाम होते ही कुछ घंटे के बाद ठेला बंद कर कर अनिल बाजार जाकर पूरी सब्जी का सामान लेकर घर आ जाता है और उसकी पत्नी नीलम बोलती है, नहीं, क्या हुआ जी, आपका मूड क्यों खराब हुआ है? क्या ही बोलूं, जब से वो रामू अपना ठेला लगाया है, तब से तो मेरा ठेला तो चल ही नहीं रहा है। गांव के सब लोग उसी के पास खाने जाते हैं। अरे तो आप उसकी दुकान बंद करने का कोई तरीका देखो ना, वरना आप भी उसके ऐसा कुछ बेचा करो। वो मेरा दोस्त है, मैं क्या ही करूं उसके लिए। देखते हैं आगे कोई मौका मिलेगा तो। इधर रामू छोले में कुछ लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ओ सीमा, आज तुम्हारा पति इतिहास रचने वाला है।
क्यों आज आलू वाला मैगी बनाने वाले हो या किसी मिर्च के पकौड़े? अरे वो पुरानी बातें हो चुकी है। आज मैं लाया हूँ बाजार से लाल लाल टमाटर। ये तो बाजार की वो टमाटर है जो अभी 20 रुपए में किलो मिल रहा है। कितने में लाए हो आप? मैं तो 20 रुपए में लाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बनाऊंगा कि 60 रुपए प्लेट बिकेगा। ओहो हो, इस बार क्या पकाने वाले हो? लोग मुर्गा बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा शाही लाल लाल टमाटर बिरयानी। हे भगवान, बिरयानी, वो भी टमाटर की। चावल का हलवा मत बना देना। सीमा परेशान थी उसके पति से, क्योंकि वो अलग अलग तरह का खाने का एक्सपेरिमेंट जो करता था। अगले ही दिन, सुनती हो भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ अपना ठेला लगाने के लिए। आज देख लेना, जब टमाटर बिरयानी खिलाऊंगा गांव वालों को, लोग कहेंगे वाह रामू भैया वाह। उसके बाद रामू ने अपना दुकान लगाने के लिए चल पड़ा। वहाँ अपनी ठेली में सजाकर रख दिया टमाटर की लाल लाल बिरयानी। देखने में लाल लग रही थी, क्योंकि टमाटर और मसाले के कारण चावल भी लाल हो गए थे। अब तो अरुण और सोनू तो उसके रोज के ग्राहक हो गए। अरे रामू भाई, आज क्या अलग है? सब चीज तो लाल लाल लग रही है। भाई आज यूनिक के जमाने की शाही लाल बिरयानी है। आपने सुना होगा लाल बिरयानी के बारे में, आज वही बनाया हूँ। क्या लाल बिरयानी? हाँ, खिलाओ भाई खिलाओ, खाकर देखते हैं। हाँ भाई, टमाटर का बना हुआ लाल बिरयानी है, आपको अभी खिलाता हूँ। उसके बाद रामू ने उन लोगों को अपना टमाटर वाला लाल बिरयानी प्लेट लगा दिया। देखने में तो बहुत ज्यादा लजीज लग रहा था। उसके बाद दोनों ही खाने लगते हैं। खाते ही दोनों खुश हो जाते हैं। देखो दोनों ही खाना खा के कैसे चलाते हुए जा रहे हैं। जब से रामू ठेला नहीं लगाया था, तब तो ये लोग मेरी पूरी सब्जी खा के बड़े तारीफ किया करते थे। रामू की ठेला खुलने के बाद से अनिल का दुकान बंद ही हो चुका था, और इसका वजह कहीं ना कहीं रामू का ठेला होता, क्योंकि उसके ठेला लगाने के बाद अनिल का ठेला नहीं चल रहा था। एक दिन ऐसे ही, सुनो जी, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपको 1-2 दिन के लिए अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। हम दोनों मेरी मायके जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर मैं आज दुकान लगा लेता हूँ। कल ही हम दोनों चले जाएंगे। उसी दिन रामू अपना ठेला लगा लेता है। कुछ ग्राहक खाने आते हैं। उसके बाद रामू अनिल के पास जाता है, क्योंकि निर्मल ही उसका एक अकेला दोस्त था इस गांव में। अरे आज रामू भला मेरे ठेले पर क्यों आ रहा है? दोस्त, मैं और मेरी पत्नी उसके मायके जाने का सोच रहे हैं। क्या है कि मेरी पत्नी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हम लोग 1-2 दिन बाद ही वापस आएंगे। तो अब क्या मैं तुम्हारा ठेला संभाल लूंगा? अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास कुल मिलाकर 4 लाख रुपए कैश है। मैं उसे घर में रखकर जाऊंगा तो कोई ना कोई उसे चुरा लेगा। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो तू क्या उसे रख सकता है? गांव में तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। अनिल तो इसी मौके में था कि कब रामू का किसी तरह से पैसा लेकर उसकी ठेला बंद किया जाए। भाई इतना ज्यादा पैसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मेरे घर में भी चोरी का डर है। किसी को अगर पता चल गया तो सारा पैसा कोई चुरा ले जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया है। बात बता भाई, क्या आइडिया है? हम दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सारा पैसा गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वापस आने के बाद उसको निकाल लेंगे। अरे बढ़िया है, लेकिन दिन में हम ये काम करेंगे तो कोई देख लेगा, इसलिए आधी रात को ये काम करेंगे। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। उसके बाद दोनों ही अपना दुकान चलाने लगते हैं, और जैसे ही रात होती है दोनों गांव के एक बड़े से पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं और उसके अंदर अपना सारा पैसा डाल देते हैं। हाँ भाई, अब तेरा सारा पैसा इसके नीचे सुरक्षित है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तेरा पैसा कहाँ पर है। सही कहा भाई, तेरी वजह से मेरे पैसे यहाँ पर सुरक्षित है। उसके बाद अगले ही दिन रामू अपनी पत्नी के साथ उसकी मायके निकल जाता है और इधर अनिल अपने घर पर। कहाँ गए थे जी कल रात को? मैंने आपको देखा चुपके से, आप रात को कहीं जा रहे थे। वो क्या है कि अपने पत्नी के मायके गया हुआ है।
इसलिए उसने अपने सारे एक पेड़ के नीचे गाड़ के आगे हैं। 1-2 दिन तक वो अपना थैला नहीं लगाएगा। मेरी तो काफी अच्छी कमाई होगी। अरे वाह, कितना अच्छा। सुनो जी, वहाँ से सारे पैसे लेकर आ जाओ। उसके बाद ना वो ठेला लगा पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। अरे उसके पैसे हैं और मेरे अलावा किसी को नहीं पता है कि वो पैसे वहाँ पर है। वो मेरे को ही पकड़ेगा। अरे तुम कुछ भी करो, वहाँ से पैसे लेकर आओ। अगर वो पूछेगा तो हमें नहीं पता बोल देना। अनिल मजबूरी में होकर आधी रात को फिर से जाकर उसे गाड़ी हुई सारे पैसे निकाल कर ले आता है। ये लो तुम पैसे, इसका जो करना है करो। मैं तो अपना ठेला लगाने जा रहा हूँ अब। काफी अच्छी कमाई होगी 1-2 दिन। उसके बाद अनिल 1-2 दिन आराम से अपना ठेला चलाता है। रामू की ना होने से उसकी दुकान भी काफी अच्छा से चल रहा था। उसके बाद कुछ दिन के बाद रामू और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। जाओ जी, जितने भी पैसे गड़े हुए थे सारी निकाल कर ले आओ। हाँ हाँ, कल मुझे ठेला भी लगाना है, सामान के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद रामू फिर से अपना पैसा निकालने चला जाता है। वहाँ जाकर अपना पैसा खोदने लगता है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अरे यहाँ पर तो 1 रुपया भी नहीं है। सारा पैसा कहाँ चला गया? रामू तुरंत ही अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पर तुम लोगों के अलावा उस जगह के बारे में किसी और को पता था क्या? मेरे और अनिल के अलावा उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। सब उसे अनिल और उसकी पत्नी का किया धारा होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची जो हैं। लेकिन अगर तुम उनसे पैसे मांगने जाओगी तो सीधा बोल देगा मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप चिंता मत करो, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, तो आप उससे पैसे मांगने मत जाइए। मैं जैसे बता रही हूँ बस आप वैसा ही कीजिए। रामू की पत्नी सीमा बहुत ही ज्यादा होशियार थी। पैसे को वापस लाने का एक तरीका बताती है। फिर क्या था, रामू अनिल के ठेले पर जाता है। अनिल उसको देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इसके चेहरे पर तो नाम हैरानी है ना, घबराहट। लगता है इसको उस पैसे के बारे में अभी तक नहीं पता है। कैसे हो, कब आए? और तुम्हारी सासू माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, तुम्हारी दया से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ कि हम दोनों को उस पेड़ के पास और एक बार जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरी सासू माँ का आखिरी समय आ गया है और यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमको 12 लाख रुपए दिए हैं। इस बार उस पैसे को वहां पर गाड़ कर आ जाएंगे। क्या है कि मैं उसके बाद सासू माँ के लिए वैष्णो देवी जाने का सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आज रात को ही चलेंगे। उसके बाद अनिल भागते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। वो तो मुझे दोस्त समझता है, अब मैं उसके साथ कैसे उस पेड़ के पास जाऊं? जैसे ही वो गद्दा खोदेगा मेरी चूड़ी पकड़ी जाएगी। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो बढ़िया मौका है, जो घर में रखी हुई 4 लाख है वो जाकर वहाँ पर आप गाड़ के आ जाओ। उसके बाद तो जैसे ही यात्रा पर जाएगा हम सारे पैसे निकाल कर ले आएंगे। उसके बाद डबल मुनाफा। ठीक है। उसके बाद अनिल वापस जाकर तो 4 लाख रुपए वहाँ पर गाड़ के आ जाता है। उसके बाद अनिल रात भर इंतजार करता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, पर रामू वहाँ पर नहीं आता है। कुछ ही देर के बाद सुबह हो जाता है। उसके बाद अनिल से रहा नहीं जाता है और वो सीधे जाकर रामू से मिलता है। अरे भाई, रात को पेड़ के पास जाएंगे बोला था ना, क्या हुआ? अरे भाई, भूल गया, तुमको बताने ही वाला था। क्या है कि यात्रा कैंसिल हो गया है, कुछ दिन रुक कर जाने का सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो 4 लाख रुपए गाड़े वो लेकर आ गया। ये बातें सुनकर तो अनिल हैरान हो जाता है और चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। हमारी ये छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है।